We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अब आपको दिखाते हैं पाकिस्तान हाउस द खौफ। तारीख तय, मुनीर को भय। पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा न टॉक। अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, पीओके की। मिशन पीओके, दम हो तो रोकें। ज्यादा दिन नहीं रहे पाकिस्तान के पास। 75 वर्ष बहुत जी लिया पाकिस्तान। अब उसका समय आ गया है, वो अपने ही कृत्यों से अब अपनी सजा पा रहा है। अगस्त क्रांति, फिर शांति। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। समय हमारी सेनाएं तय करेगी, तरीका भी हमारी सेनाएं तय करेगी और शर्तें भी हमारी होगी। पीओके में तिरंगा। हमने तो हमला आतंकवादियों पर किया था, मगर पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि जो आतंकवाद यहां पर है वो पाक स्पॉन्सर है। ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद की घटनाओं के कारण आज पाकिस्तान पूर्णतः एक्सपोज हो चुका है कि भारत में जो टेररिज्म है वो पाक स्पॉन्सर है। ये शौर्य की कहानी है, ये वीरों की रवानी है। ये हिंदुस्तान का जंगी जखीरा है। ये महाप्रलय लाने वाली हिंद की मिसाइलें हैं। ये वो बम हैं जिसके फटने पर महातबाही आ जाए। ये वो बारूद है जिसके बिछने पर पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाए। हिंदुस्तान का जंगी जखीरा पूरी तरह आबाद है। ये वो जखीरा है जो महाजंग में शैतानी ताकतों को मिट्टी में मिलाने की ताकत रखता है। ये वो जखीरा है जो हाफिज सईद जैसे हजारों को हूरों के पास भेज सकता है। पहलगाम में मासूमों का नरसंहार करने वाले शैतानों के कुनबे को कब्र में दफनाने के बाद हिंदुस्तान की इस सर्वशक्तिमान सेना ने इस वक्त अपनी निगाहें उस पीओके पर गड़ा दी हैं जो दशकों से हिंदुस्तान के सीने में सूल की तरह चुभ रहा है। ये वो पीओके है जिसके लिए भारत मां तड़प रही है, बिछड़े हुए बच्चे को वापस लाने को मचल रही है। ये वो पीओके है जिसके लिए मोदी ने सौगंध ली है। ये वो पीओके है जिसके लिए वीरों ने सीने पर गोली ली है।
अब वो वक्त आ गया है जब पीओके में तिरंगा फहराएगा। सेना की तैयारी पूरी है, आंखों में अंगारे हैं, सीने में चिंगारी है। भारत शक्तिशाली है, सेना भी बलशाली है, दिमाग ठंडा और लहूलावा है। हिंद का बच्चा बच्चा यहाँ छावा है। पीएम मोदी ने भी हुंकार भर दी है, दुनिया को बता दिया है कि शैतानों का वध होगा, युद्ध अब भीषण होगा। हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और ये कीमत पाकिस्तान की सेना चुकाएगी, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चुकाएगी। पिछले 11 सालों से पीएम मोदी की आंखें उस पीओके की तरफ निहार रही हैं, जिसे वापस लाने के लिए हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा गुर्रा रहा है, हिंद का कोना कोना दहाड़ रहा है। लेकिन अब खुले मैदान में पीएम मोदी ने ताल ठोक दी है, साफ साफ कह दिया है, अब बात होगी तो पीओके पर होगी। पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा न टॉक। अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, पीओके की। पीएम मोदी की ये हुंकार सुनकर पाकिस्तान के पीएम शहबाज मानो जम गए, जहां खड़े थे वहां खड़े रह गए। शहबाज को मानो सांप सूंघ गया। शहबाज ही नहीं, पाकिस्तानी आर्मी के चीफ आसिम मुनीर का भी यही हाल है। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को पहले से अधमरा कर दिया था और अब पीएम मोदी की इस ललकार ने पाकिस्तान की धड़कनें रोक दी हैं। पीएम मोदी ने पीओके की बात करके मानो पाकिस्तान का डेथ वारंट साइन कर दिया हो। पाकिस्तान घबरा रहा है, घबराहट ऐसी है कि शहबाज के हाथों से पानी का गिलास नहीं छूट रहा। बेचारे शहबाज शरीफ के सूखे हुए गले से बस ये अल्फाज निकले हैं, हम अमेरिका की निगरानी में किसी तीसरे देश में बैठकर भारत से बातचीत करना चाहते हैं। ये तीसरा देश सऊदी अरब या संयुक्त अरब अमीरात होना चाहिए। पाकिस्तान की सीमा के पास बीकानेर में जाकर पीएम मोदी ने ऐसा दहाड़ा कि पूरा पाकिस्तान दो का पहाड़ा भूल गया। कर्ज के नोटों को गिनने में लगे पाकिस्तानी आर्मी के लोग मूर्छित हो गए। जो शहबाज बातचीत की रट लगा रहे थे, अमेरिका अरब की तरफ निहार रहे थे, उन्हें पीएम मोदी ने बता दिया कि बात होगी तो पीओके पर होगी। कब होगी, कैसे होगी, ये पाकिस्तान नहीं हिंदुस्तान तय करेगा। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। समय हमारी सेनाएं तय करेगी, तरीका भी हमारी सेनाएं तय करेगी और शर्तें भी हमारी होगी। पीएम मोदी के खौलते लहू की तपिश पाकिस्तान को झुलसा रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को लग रहा है कि भारत ने पीओके में कोई एक्शन लिया तो क्या होगा। जिस हिंद की सेना ने महज 25 मिनट में आतंक के 9 ठिकानों को कब्रिस्तान में बदल दिया, अगर वो सेना पीओके की तरफ बढ़ी तो क्या होगा। शहबाज शरीफ को ये डर भी सता रहा है कि भारत को इजराइल का पूरा समर्थन मिलेगा। शहबाज शरीफ तो पहले से ही गाल बजा रहे हैं, कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले ही इजराइल के 150 सैन्य अधिकारी चुपचाप भारत आए थे।
शहबाज का ये खौफ ही है कि उन्हें हर तरफ बस कयामत नजर आ रही है। चारों तरफ उन्हें हिंद की सेना और मोदी के लहू में खौलता सिंदूर दिख रहा है। पाकिस्तान इस वक्त खौफ में है। खौफ इस बात का है कि भारत पीओके में कुछ न कुछ बड़ा करने वाला है। शहबाज शरीफ ने बॉर्डर में अपने कान लगा रखे हैं। खौफ का आलम यह है कि हिंदुस्तान की तरफ से कोई ओके भी बोलता है तो शहबाज को पीओके सुनाई देता है। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर का ये खौफ जायज भी है, क्योंकि भरी संसद में हिंदुस्तान के गृह मंत्री ने जो उस वक्त बोला था वो अब भी वही बोल रहे हैं, और वो वही बोलते हैं जिसके करने की वो क्षमता रखते हैं। इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, इसको कोई नहीं छीन सकता, भारत से कोई नहीं छीन सकता। भाइयों बहनों, हमारी संसद ने सर्वानुमत से प्रस्ताव पारित किया है। संसद का स्टैंड है कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, और आप आज पाकिस्तान के लिए एटम बॉम्ब की बात कर पाक ऑक्यूपाई कश्मीर पर, पीओके पर सवालिया निशान लगा रहे हो। भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड अफर है। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की इंच इंच भूमि भारत की है और वो भारत में रहनी चाहिए। पाकिस्तान को जान लेना चाहिए कि ऐसे तेवर शेरों के ही होते हैं जो दहाड़ कर शिकार करते हैं। गीदड़ों को तो मासूमों पर छिप कर वार करना ही आता है। पाकिस्तान पे हमला तो भारत की सेना ने नहीं किया था, उसने हमारे निर्दोष लोगों पर प्रहार किया था। धर्म पूछ करके गोली मारी थी, 3 वर्ष तक के बच्चे को गोली मारी थी। कानपुर के शुभम द्विवेदी को मात्र 2 महीने पहले शादी हुई थी उस युवक की, उसकी पत्नी के सामने गोली मार दी गई। 26 ऐसे लोगों को निर्मम हत्या कर दी गई, और उसके बाद 24 के बदले 124 लोग भारत के बहादुर जवानों के, भारत के तीनों सेनाओं के द्वारा संयुक्त रूप से की गई कार्रवाई में इतने 124 से अधिक आतंकवादी मारे जा रहे हैं। तो गलती भारत की नहीं, पाकिस्तान के उन लोगों की है जो लोग पाकिस्तान में बैठ करके आतंकवादियों को प्रश्रय दे रहे हैं। हिंद के वीरों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को जिस तरह से मसला है, उसके बाद पाकिस्तान को लग रहा है कि भारत में पर्दे के पीछे पीओके वाली तैयारी चल रही है। शहबाज को लग रहा है कि शेरों के मिशन पीओके में इजराइल के चीते भी पंजा मारेंगे। पाकिस्तान को लग रहा है कि अगर भारत पीओके में एक्शन लेता है तो भारत को हर जरूरी मदद, हथियार और जानकारी इजराइल दे सकता है। यही वजह है कि शहबाज शरीफ ने पहली बार कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में इजराइल ने भारत को पूरा समर्थन दिया। पाकिस्तान को यह समझ लेना चाहिए कि सत्य, साहस और समर्पण के साथ देवताओं की पूरी सेना खड़ी होती है। असत्य, अत्याचार और आतंक के साथ चलने वाले असुर ही होते हैं, और असुरों का अंत कैसा होता है, त्रिशूल और सुदर्शन वाला अध्याय सब जानते हैं। आतंकवाद को पनपा रहे हैं, और ये आतंकवाद में विश्वास के साथ कहता हूं, ये पाकिस्तान को ही ले डूबेगा एक दिन। ज्यादा दिन नहीं रहे पाकिस्तान के पास। वैसे भी हमारे एक पूज्य संत ने घोषणा की थी कि पाकिस्तान तो ये भविष्यवाणी है, पाकिस्तान का आध्यात्मिक जगत में कोई अस्तित्व नहीं है। और याद रखना, जिसका अपना वास्तविक अस्तित्व न हो तो वह कृत्रिम होता है, और कृत्रिम कोई भी चीज होगी उसकी एक निश्चित लाइफ होगी, उससे ज्यादा नहीं। 75 वर्ष बहुत जी लिया पाकिस्तान,
अब उसका समय आ गया है, वो अपने ही कृत्यों से अब अपनी सजा पा रहा है। पाकिस्तान ने हिंद की सेना का शौर्य देखा है, शहबाज ने आसमान में मंडराते मौत के साए को देखा है, मुनीर ने पाकिस्तान के भीतर 100 किलोमीटर घुसकर मारने वाली मिसाइल का दम देखा है, मिट्टी में मिल चुके आतंकियों का जनाजा उठाते अपनी आर्मी के नौजवानों को रोते बिलखते हुए भी देखा है। ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद की घटनाओं के कारण आज पाकिस्तान पूर्णतः एक्सपोज हो चुका है कि भारत में टेररिज्म पाक स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, इसमें अब दुनिया में किसी को शंका नहीं रही। हिंद की यलगार और पीओके वाली वार की सुगबुगाहट पाकिस्तान को डरा रही है। पीओके वाली अगस्त क्रांति की आहट से पूरे पाकिस्तान में भूचाल आ रहा है। बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे पाकिस्तान को यमदूत दिखाई दे रहे हैं। क्या जनता, क्या नेता, सब वहां रो रहे हैं। पाकिस्तान की फितरत है, पहले धमकी देता है, फिर डर कर बंकर में छिपता है, फिर बंकर से मुंह निकाल कर अपनी हार का जश्न मनाता है, झूठ बोल बोल कर माहौल बनाता है और फिर जब डर दोबारा सताता है तो अपनी हार मानकर हाथ जोड़ता है। यही हुआ ऑपरेशन सिंदूर के बाद। पाकिस्तान के हुक्मरानों ने हमलों से हुई तबाही को छिपाने की कोशिश की, लेकिन अब धीरे धीरे सच्चाई उनकी जुबान पर आने लगी है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के बाद अब उनकी भतीजी और पाक पंजाब की सीएम मरियम नवाज ने भी कबूल कर लिया है कि भारत के ताबड़तोड़ हमले से वो कराह रहा है। ये तो अभी सिर्फ ट्रेलर था मरियम मैडम, लेकिन जिस पिक्चर की स्क्रिप्ट तैयार हुई है उसकी रिलीज डेट हम आपको ज़रूर बताएंगे, पूरी पिक्चर भी दिखाएंगे, क्योंकि पीओके ही हिंदुस्तान का मिशन है और यही आपकी सबसे बड़ी टेंशन है। कहते हैं कि पीओके में चीन ने भारी बंकर बना रखे हैं। दुनिया के साथ साथ हम भी जानते हैं कि पीओके चीन के लिए कितना मायने रखता है। सीपीईसी प्रोजेक्ट का एक बड़ा हिस्सा पीओके से ही गुजरता है। नीलम वैली, लीपा वैली और झेलम कॉरिडोर की जंग आसान नहीं है। हम जानते हैं कि ये इलाके दुर्गम हैं, ऊंचे पहाड़ों में जंग मुश्किल टास्क है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हमारी सेना के शौर्य के सामने ये टास्क बौना साबित होगा। हम तो जानते ही हैं, 4 बार हार का मुंह देखने वाले पाकिस्तान तुम भी जानते हो और समझते हो कि जब हिंद के वीर आगे बढ़ेंगे तो उन्हें रोकने की ताकत ना चीनी बंकरों में होगी, ना ही पाकिस्तानी सैनिकों में। शहबाज शरीफ, हम जानते हैं कि तुम्हारी सेना ने एलओसी के पास बंकर, तोपखाना पोजीशन, सरंग 2 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर और कमांड हेडक्वार्टर तैनात कर रखे हैं। पाकिस्तान, तुम हिंदुस्तान के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए चाहे जितने इंतजाम कर लो, चाहे जितनी बारूद बिछा लो, लेकिन हिंद की सेना हर चक्रव्यूह को तोड़कर पीओके में हिंद का झंडा फहराएगी, क्योंकि पीओके हिंदुस्तान का था और पीओके हिंदुस्तान का ही रहेगा। हम जान रहे हैं पाकिस्तान, तुम हिंदुस्तान की गर्जना सुनकर कांप रहे हो। तुम्हें इस बात का आभास हो चुका है कि हिंदुस्तान पीओके को आज़ाद कराकर ही दम लेगा। पाकिस्तान, तुम्हें भविष्य की तस्वीर दिखाई दे रही है। तुम देख रहे हो पीओके में लहराते तिरंगे को। पाकिस्तान, तुम जानते हो कि भारतीय सेना कई सालों से पीओके में छोटी छोटी स्ट्राइक करती रही है। पाकिस्तान, तुम ये भी जानते हो कि पीओके के चप्पे चप्पे से भारतीय इंटेलिजेंस और इंडियन आर्मी पूरी तरह से वाकिफ है। हम भी जानते हैं कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की सांसें थम रही हैं, क्योंकि ऑपरेशन पीओके के लिए हिंद के जो वीर मैदान में उतरने वाले हैं, उनकी धमक से धरती हिलती है। उन्हें मछली नहीं, सिर्फ मछली की आंख दिखती है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।